हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द चैनल एडवेंचर। तो होप आप लोग जेईई मेन अप्रैल के लिए प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे और होप आप लोग ये भी पता होगा कि हमारे चैनल पे एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिटेल से पढ़ाया जाएगा और उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे जो आपको जेईई मेन अप्रैल के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये हम लोग का जो क्रैश कोर्स है ये 20 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का कलेक्शन मतलब एक शेड्यूल तैयार किया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो क्रैश कोर्स का ये मेरा आज सेकंड वीडियो लेक्चर है। तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑलरेडी उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ये ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो आप जल्दी से स्टार्ट करो इसको और अच्छे से पढ़ो, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी जेईई मेन अप्रैल के लिए। तो ये मेरा सेकंड वीडियो है और इस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी चैप्टर का। टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। ये जो कंटिन्यूटी ऑफ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कंटिन्यूटी में। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंटिन्यूटी। और जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि इस जो क्रैश कोर्स है इसमें आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे और इंपॉर्टेंट वीडियो आते रहेंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे जेईई मेन अप्रैल के लिए। और आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे इसमें, जिससे आप बहुत अच्छे प्रिपरेशन कर सकते हैं जेईई मेन अप्रैल के लिए। तो ये स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो सबसे पहले ये समझ लेंगे कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे उस कंपोजिट फंक्शन का कंटिन्यूटी, मतलब किस किस पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस होगा और किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। जैसे अगर हम लोग दो फंक्शन लेते हैं, एक लेते हैं फंक्शन fx इक्वल टू 1/x+1 और दूसरा फंक्शन लेते हैं gx इक्वल टू 1/x-2। ये दो फंक्शन है, तो यहाँ पे ये f(o)(g)(x) को बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। तो f(o)(g)(x), g(o)(f)(x), f(o)(f)(x) एंड g(o)(g)(x), ये इतना सारा ये सारे को बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं f(o)(g)(x). ऐसा कंपोजिट फंक्शन क्या क्या हो सकता है, ये f(o)(g)(x) हो सकता है, g(o)(f)(x) हो सकता है, f(o)(f)(x) हो सकता है एंड g(o)(g)(x) हो सकता है ना। ये सारा कंपोजिट फंक्शन है। तो अब कंपोजिट फंक्शन मान लिया कि f(o)(g)(x) है, तो f(o)(g)(x) का मतलब क्या होता है, तो f(o)(g)(x) का मतलब होता है f और इसके इनसाइड में जो फंक्शन gx है ये, क्योंकि यहाँ लिखा है f(o)(g)(x) मतलब f(g)(x) और f(g)(x) का वैल्यू जैसे fx डिफाइंड है 1/x+1, तो ये जो f के इनसाइड में x लिखा हुआ है, तो फंक्शन में जहां जहां x है वहां देखिए x+1 है ना। अब इसके इनसाइड में अगर कुछ भी चेंज करेंगे x के प्लेस पे, तो इस फंक्शन जो डिफिनेशन दिया हुआ है वहां पर भी x के प्लेस पे वो रिप्लेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे f के इनसाइड में gx है और fx फंक्शन डिफाइंड था 1/x+1, तो यहाँ भी x के प्लेस पे अब आ गया gx, तो ये फंक्शन अब हो जाएगा 1/gx+1 ये हो गया। तो अब gx का वैल्यू दिया हुआ था 1/x-2, gx का वैल्यू दिया हुआ था 1/x-2, तो ये होगा gx के प्लेस पे लिख देना है 1/x-2, ये होगा 1/x-2+1। ओके, तो ये हो जाएगा 1 मीन्स अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे x-2 यहाँ पे डिवाइड का, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा x-2/1 + x-2, तो ये हो गया x-2/x-1, तो ये आ गया f(o)(g)(x). तो अब इसका कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो फंक्शन है fx, देखिए ये जो फंक्शन fx है, ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट द पॉइंट x इक्वल टू -1, क्योंकि x इक्वल टू -1 पर ये फंक्शन हो जाएगा अनडिफाइंड, क्योंकि इसका डिवाइड में 0 हो जाएगा। तो ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट x इक्वल टू -1, ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस एक्सेप्ट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, उसके अलावा हर पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। उसके बाद हम लोग जो f(o)(g)(x) फाइंड किए हैं, f(o)(g)(x) इसका कंटिन्यूटी के बारे में बताना है। तो अब देखिए यहाँ जो इसका f(g)(x) का कंटिन्यूटी के बारे में ये कह सकते हैं कि f(g)(x) ये उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा, f(g)(x) ये उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा जहां पर gx इज डिसकंटिन्यूअस।
डिसकंटिन्यूअस, जहां पे gx डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होना मतलब वहां पे gx डिफाइंड नहीं है। जब gx वहां पे डिफाइंड नहीं है तो वहां पे फंक्शन में भी कुछ वैल्यू नहीं आएगा और वहां से फंक्शन का वैल्यू भी कुछ नहीं मिलेगा। तो gx जहां जहां डिफाइंड नहीं वो हटा दिए, क्योंकि gx वहां पे कंटिन्यूअस नहीं है, तो gx जहां पे कंटिन्यूअस नहीं वो हटा देंगे, तो उससे क्या पॉइंट आ जाएगा 1 x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर gx कंटिन्यूअस नहीं था तो f ऑफ gx भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे कि f ऑफ x ये जो फंक्शन था ये x इक्वल टू -1 पर कंटिन्यूअस नहीं था, मतलब x का वैल्यू अगर यहाँ पे है तो वो x -1 नहीं होना चाहिए। अब f के अंदर gx है, मतलब gx -1 नहीं होना चाहिए। तो ये जो फंक्शन है f ऑफ gx ये कंटिन्यूअस कहाँ पे नहीं होगा, जहाँ पे gx का वैल्यू -1 आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे gx का वैल्यू अगर -1 होगा तो ये फंक्शन अनडिफाइंड बन जाएगा ना। एक वो ले सकते हैं कि जहाँ पे gx का वैल्यू होगा -1, ठीक है। उसके बाद हम लोग f ऑफ gx जो कैलकुलेट किए हैं जितना आया है x - 2 x - 1, उसके बाद ये देखना कि ये कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होगा या फिर कहाँ पे अनडिफाइंड है। तो देखिए x का वैल्यू 1 पर ये अनडिफाइंड है, मतलब 1 पर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो एक तो यहाँ से मिल गया x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 1। तो ये 3 जो पॉइंट आया है, ये 3 पॉइंट से जितना x का वैल्यू मिलेगा वो सारे पॉइंट पर f ऑफ gx कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये तो मिल गया x इक्वल टू 1। अब सॉल्व करते हैं, ये देखते हैं gx इज डिसकंटिन्यूअस, तो gx कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस था x इक्वल टू 2 पर, तो फर्स्ट वाला से x इक्वल टू 2 आ गया, यहाँ से x इक्वल टू 1 आ गया। उसके बाद gx का वैल्यू लिखा हुआ है 1/x-2, तो 1/x-2 इक्वल टू -1, 1/x-2 इक्वल टू -1। यहाँ से देखिए x का वैल्यू क्या आता है, ये 1 इक्वल टू ये आ जाएगा 2 - x, तो सो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 जो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गया जहाँ पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, तो x इक्वल टू हो गया 1 और 2। तो यही 2 पॉइंट है जहाँ पर f ऑफ gx डिसकंटिन्यूअस होगा, उसके अलावा ये हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो ये कंपोजिट फंक्शन समझ में आ गया आपको ना। तो कंपोजिट फंक्शन बस ये ध्यान रखना है कि f के अंदर में जो फंक्शन है वो फंक्शन का वैल्यू f जो डिफाइंड है x इक्वल टू -1 पर डिसकंटिन्यूअस, तो gx का वैल्यू -1 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। gx का वैल्यू -1 करेंगे, जो भी x का वैल्यू आएगा वो उसको सॉल्व करके जितना आ रहा है वो, और जहाँ पे gx डिसकंटिन्यूअस था, खुद gx डिसकंटिन्यूअस था, उस टाइप से इस तरह से हम लोग कंप्लीट फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है और किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। जैसे हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं इस पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है fx इक्वल टू x प्लस 1/x-1 एंड gx इक्वल टू 1/x-2, देन डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ gx। f ऑफ gx का कंटिन्यूटी के बारे में बताना है, तो हम लोग को फाइंड करना है f ऑफ gx। तो यहाँ से हो जाएगा f ऑफ gx। तो यहाँ से अब देखना है कि gx कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि अंदर में gx है, तो gx डिसकंटिन्यूअस हो रहा है x इक्वल टू 2 पर। तो एक तो मिल गया x इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, x इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। उसके बाद हम लोग को ये देखना है कि f ऑफ gx का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा gx प्लस 1/gx-1। तो अब gx का वैल्यू 1 हटाना पड़ेगा, क्योंकि gx का वैल्यू 1 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो एक तो मिल गया gx का वैल्यू 1, तो gx का वैल्यू 1 होगा तो 1/x-2 इक्वल टू 1, x-2 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3। देखिए x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 2 और 3 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। जैसे gx का वैल्यू अगर यहाँ रखते हैं हम लोग, यहाँ से आ जाएगा 1/x-2 प्लस 1/1/x-2 माइनस 1। तो अब ये हो जाएगा 1 प्लस x-2 बाई 1 माइनस ऑफ x-2, तो ये हो गया x-1 बाई 3 माइनस x, तो x का वैल्यू 3 आ गया। तो वही चीज़ है जो सॉल्व करके जो आएगा यहीं पे हम डिफाइन कर लेंगे कि gx का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। तो x का वैल्यू 2 और 3 पर ये फंक्शन f ऑफ gx डिसकंटिन्यूअस होगा, तो डिसकंटिन्यूअस होगा 2 और 3 पर। क्लियर ना, ये कंप्लीट फंक्शन समझ में आ गया। इससे बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता, बहुत आसान क्वेश्चन रहता है, बस आप एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ जाओ, इससे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। तो अच्छा, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का मतलब क्या हुआ, यहाँ जो फंक्शन दिया हुआ है वो डिफरेंट इंटरवल में डिफाइन किया गया है, तो इसको बोलेंगे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। मतलब इस कंडीशन के लिए ये फंक्शन है, इस कंडीशन के लिए ये फंक्शन है, ऐसा बहुत सारा कंडीशन हो सकता है, तो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। तो अगर ये फंक्शन है तो इसका
डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 और 1/2। तो इस टाइप का देखिए यहाँ पे रैशनल है, यहाँ पे इरेशनल है, तो रैशनल और इरेशनल के लिए अलग अलग फंक्शन डिफाइंड है, इसका कंटिन्यूटी चेक करना है। चलिए पहले चेक करते हैं कंटिन्यूटी 1 पर। अगर 1 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो हम लोग फाइंड करेंगे LHL ऑफ fx एट x टेंस टू 1। LHL फाइंड करेंगे एट x टेंस टू 1। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि LHL जो फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस LHL फाइंड कर रहे हैं 1 पर, 1 मतलब 1 से ठीक पहले फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ऑफ fx। तो अब यहाँ पे देखना है कि अगर fx x होगा जब x रैशनल होगा और fx होगा 1 माइनस जब x इरेशनल होगा। तो 1 से ठीक पहले LHL मतलब 1 के ठीक पहले जो वैल्यू है x का वो वैल्यू रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा, ये सोचना है। तो 1 से ठीक पहले कोई भी फिक्स नहीं है कि वो रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। 1 से थोड़ा पहले जैसे हम लिमिट जब चेक करते हैं, लिमिट जब फाइंड करते हैं तो वो क्या होता है, हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं, मतलब 1 के ठीक लेफ्ट साइड, तो 1 के ठीक लेफ्ट साइड लेकिन 1 को अप्रोच कर रहे हैं। तो 1 से ठीक पहले जो फंक्शन होगा, जो x का वैल्यू होगा वो या तो रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा, ये अभी कोई फिक्स नहीं है। जब कोई फिक्स नहीं है तो 1 से थोड़ा पहले अगर रैशनल होगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तो x का वैल्यू 1 तो 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ से दो केस बन सकता है, या तो ये 1 होगा जब ये रैशनल बनेगा तब, लेकिन अगर 1 से ठीक पहले इरेशनल होगा तो x का वैल्यू 1 यहाँ पे रखेंगे क्योंकि इरेशनल के लिए डिफाइन है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो या तो 1 होगा या तो 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है क्योंकि 1 से ठीक पहले जो x का वैल्यू होगा वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, उसके बारे में कोई फिक्स्ड नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे LHL एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अगर RHL के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, RHL x टेंस टू 1 ऑफ fx, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ऑफ fx। तो 1 से ठीक बड़ा, 1 से बड़ा अगर जाएंगे तो वो वैल्यू रैशनल होगा कि इरेशनल होगा, ये भी कोई फिक्स्ड नहीं है। अगर रैशनल हुआ तो ये वैल्यू कितना मिलेगा 1, अगर इरेशनल हुआ तो वैल्यू कितना मिलेगा 0। मतलब ये LHL भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, RHL भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये कोई फिक्स्ड यूनिक वैल्यू नहीं आ रहा है। जब भी हम लोग लिमिट का कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ये कंटिन्यूटी चेक करेंगे किसी फंक्शन का, तो LHL और RHL यूनिक वैल्यू आना चाहिए, यहाँ पे यूनिक वैल्यू नहीं आ रहा है। नॉट अ यूनिक वैल्यू ऑफ LHL and RHL, so this is discontinuous at x equal to 1। तो x equal to 1 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। उसी टाइप से हम लोग अब चेक करते हैं 1/2 पर। तो जब कंटिन्यूटी हम लोग 1/2 पर चेक करेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा LHL x टेंस टू 1/2 ऑफ fx, उसके बाद हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1/2 माइनस 1/2 के ठीक पहले फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो 1/2 के ठीक पहले जो फंक्शन का वैल्यू है वो या तो रैशनल हो सकता है या फिर इरेशनल होगा। अगर इसका वैल्यू 1/2 से ठीक पहले रैशनल होगा तो जब रैशनल होगा तो x का वैल्यू 1/2 रख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2। अगर इरेशनल हुआ 1/2 के ठीक पहले लेफ्ट हैंड साइड में अगर इरेशनल हो गया तो इरेशनल है तो 1/2 यहाँ रख देंगे, तो 1 माइनस 1/2 ये कितना मिलेगा 1/2। तो LHL का वैल्यू देखिए यूनिक वैल्यू आ गया, तो ये कितना आ गया 1/2। इसी टाइप से अगर यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे RHL, तो यहाँ लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंस टू 1/2 प्लस ऑफ fx। मतलब यहाँ से fx का वैल्यू, x का वैल्यू अगर 1/2 से थोड़ा बड़ा है तो वो वैल्यू या तो रैशनल हो सकता है या फिर इरेशनल होगा। अगर ये रैशनल होगा तो यहाँ पे रख देना 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। अगर इरेशनल हो गया तो यहाँ रख देना है, तो ये भी हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे देखिए यूनिक वैल्यू आ रहा है, LHL भी आ रहा है 1/2, चाहे रैशनल हो या फिर इरेशनल, और RHL भी आ रहा है 1/2। ठीक है, और फंक्शन का वैल्यू 1/2 पर, 1/2 रैशनल है ना, तो 1/2 पर कितना होगा 1/2, मतलब ये फंक्शन 1/2 पर कंटिन्यूअस हो गया। तो यहाँ लिख देंगे यूनिक वैल्यू आ रहा है LHL और RHL का, और इक्वल भी है, और वो फंक्शन का वैल्यू भी इक्वल है 1/2 पर, तो सो दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1/2। मतलब x इक्वल टू 1/2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब यहाँ से एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं आपको कि जब भी फंक्शन रैशनल के लिए और इरेशनल के लिए डिफाइंड अगर है तो वो फंक्शन
किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा वो फाइंड करना अगर है, किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा वो अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है वो दोनों को इक्वेट कर देंगे। मतलब दोनों हम हर केस में इक्वल आना चाहिए, या तो रैशनल हो या फिर इरेशनल हो, बस दोनों की इक्वेट कर देना है। तो अगर x है यहाँ पे रैशनल के लिए और इरेशनल के लिए 1 माइनस x है, तो दोनों की इक्वेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो यहाँ से 2x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 1/2। देखिए तो ये जो वैल्यू आ गया x इक्वल टू 1/2, यही इसी पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज हर पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर ना। तो बस आपको ये थोड़ा सा याद रखना है कि रैशनल के लिए और इरेशनल के लिए अगर फंक्शन अलग अलग डिफाइन है तो वो फंक्शन किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा वो बहुत आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बस दोनों को इक्वेट कर देना है। तो जितना x का वैल्यू आएगा उस पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज हर पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। जैसे इससे एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं कि f(x) इक्वल टू x² माइनस x प्लस 3 व्हेन x बिलोंग टू रैशनल नंबर एंड 2 माइनस x व्हेन x नॉट बिलोंग टू रैशनल नंबर इज कंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। एग्जैक्टली 2 पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, देन फाइंड द पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a। तो a का पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यू बताना है। तो ये फंक्शन 2 पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस कहाँ पे होता है, ये दोनों को इक्वेट कर देंगे, वहां जो x का वैल्यू आएगा उसी पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो ये रैशनल है, ये इरेशनल है, ये कंटिन्यूअस होगा, तो ये दोनों इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x² माइनस ax प्लस 3 इक्वल टू 2 माइनस x। तो ये बन जाएगा x² माइनस ax प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x² प्लस 1 माइनस a ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका यहाँ से x का बोल रहा है कि एग्जैक्टली 2 पॉइंट होना चाहिए, मतलब यहाँ से x का 2 डिफरेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, 2 डिफरेंट रूट्स होना चाहिए। तो इसका ये बन गया क्वाड्रेटिक, इसका 2 डिफरेंट रूट्स होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर ना। अब यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो फिर यहाँ पे 1 माइनस a का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस a माइनस 2 और 1 माइनस a प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस a माइनस 1 इंटू 3 माइनस a ग्रेटर देन 0। तो ये a माइनस 3 अगर करेंगे, माइनस 1 कॉमन लेके यहाँ देना है, ये a माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा a प्लस 1 दिस इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अगर नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से 2 क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, एक होगा -1, एक होगा 3, -1 और 3। तो 3 से बड़ा कोई नंबर रखते हैं तो ये होगा पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। चाहिए कौन सा? पॉजिटिव। तो चाहिए पॉजिटिव तो x का वैल्यू होगा -1 छोटा और 3 से बड़ा। तो यहाँ से लिख सकते हैं a बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ये हो जाएगा पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a। तो इस तरह से अगर फंक्शन डिफरेंटली डिफाइंड है रैशनल और इरेशनल के लिए, तो वहां से फंक्शन एक उसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा जहां पे ये दोनों इक्वल होगा। तो इक्वल करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना, इस तरह से इसका क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंटिन्यूटी और पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में। तो हम लोग डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू कंटिन्यूटी, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई मेंस में, उस फॉर्मेट पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो देखिए ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ f(x) इक्वल टू 1 प्लस मॉड ऑफ साइन x 1 प्लस मॉड ऑफ साइन x टू द होल पावर में a बाई मॉड साइन x वेयर x बिलोंग्स टू -π/6 टू 0 and b when x equal to 0 and e to the power 10 8x by 10 3x when x 0 to π/6 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, देन फाइंड a एंड b। तो a का वैल्यू और b का वैल्यू बताना है जब ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस होगा। तो जब ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू 0 पर। तो हम लोग फाइंड करते हैं LHL। तो जब यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे LHL एट x टेंस टू 0 ऑफ fx, तो यहाँ पे लिखना है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, मतलब 0 से ठीक पहले, 0 से ठीक पहले अगर x का 0 छोटा है तो ये फंक्शन होगा ना, ये फंक्शन किसके लिए? x का 0 से बड़ा के लिए है। तो LHL में कौन सा फंक्शन आएगा? जो फंक्शन 0 से छोटा के लिए डिफाइन है। ये फंक्शन 0 छोटा के लिए डिफाइन है, तो ये फंक्शन आ जाएगा। और x का वैल्यू 0 छोटा है तो साइन x क्या होगा? नेगेटिव। और मॉड जो फंक्शन है वो ओपन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, वो डिपेंड करता है कि उसके इनसाइड में जो फंक्शन है वो क्या है। तो अगर मॉड x पॉजिटिव होता तो मॉड x ओपन हो जाता है, और मॉड x नेगेटिव लेकिन आ रहा है ना, क्योंकि x का वैल्यू 0 छोटा है तो मॉड x अगर नेगेटिव तो मॉड ओपन होगा माइनस साइन x के साथ। तो ये बन जाएगा 1 माइनस
साइन एक्स टू द पावर में ए माइनस ए बाई साइन एक्स, ये होगा। तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एक्स टेंस जीरो माइनस, तो ये वाला चीज़ जो है ये ए 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट का लिमिट है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट का लिमिट है जो आप लोग लिमिट में पढ़े हैं। इसका सोल्यूशन होगा e के पावर में लिमिट x टेंस टू जीरो और माइनस साइन एक्स इंटू माइनस ए बाई में साइन एक्स, ठीक। तो माइनस माइनस प्लस साइन साइंस कट जाएगा ना, e के पावर में a आ जाएगा, तो ये होगा e के पावर में a। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर लिए LHL, इस फंक्शन का LHL आ गया e के पावर में a। उसी टाइप से ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL इक्वल टू होगा RHL का, तो यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे अब RHL। तो RHL एट x टेंस टू जीरो ऑफ fx, तो यहाँ पे लिखना है लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, मतलब लिमिट जब x का वैल्यू जीरो से थोड़ा सा बड़ा है, तो x का वैल्यू जीरो से बड़ा के लिए ये फंक्शन डिफाइन है ना, तो ये फंक्शन लिख देंगे। तो ये हो जाएगा e के पावर में tan 8x बाई tan 3x। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको, यहाँ से लिख सकते हैं इसको लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस e के पावर में, और यहाँ लिखा हुआ है tan 8x और यहाँ पे 1 बाई कर देंगे tan 3x, ठीक है। यहाँ से ऐसा इसलिए क्योंकि लिमिट सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे डिफाइन, इसको डिवाइड करेंगे 8x से तो इंटू भी करना पड़ेगा 8x से, इसको अगर इंटू करेंगे 3x से यहाँ डिवाइड भी करना पड़ेगा 3x से, और ये x और x कैंसिल हो जाएगा। तो tan 8x बाई 8x 1, tan 3x बाई 3x 1, 8 बाई 3, तो ये हो जाएगा e के पावर में 8 बाई 3, ये आ गया RHL। अब फंक्शन जीरो पर कंटिन्यूअस था तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू जीरो पर। अब फंक्शन जीरो पर कितना है b, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है जीरो पर, ये तो दिया हुआ है ही, तो क्या करेंगे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ जीरो, और LHL कितना आ गया था e के पावर में a, सो e के पावर में a इक्वल टू e के पावर में 8 बाई 3 इक्वल टू b, ठीक है। अब यहाँ से देखिए a का वैल्यू आ गया 8 बाई 3, लिख सकते हैं a का वैल्यू 8 बाई 3 और b का वैल्यू e टू दी पावर में 8 बाई 3, ये a और b का वैल्यू मिल गया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इसको। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ दिया हुआ fx इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x बाई एक्स स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0 एंड a व्हेन x इक्वल 0 एंड रूट x बाई रूट अंडर 16 प्लस रूट x माइनस 4 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है तो a का वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है तो क्या होगा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू 0 पर। तो देखिए LHL में भी a नहीं है, RHL में भी a नहीं है, तो a किस में है, फंक्शन वैल्यू 0 पर। मतलब अगर हम लोग या तो LHL फाइंड कर लेंगे या फिर RHL फाइंड कर लेंगे, कोई एक फाइंड करके उसको इक्वेट कर देंगे f ऑफ 0 से, तो हम लोग को a का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए तो यहाँ से LHL फाइंड करना ज़्यादा आसान है, LHL यहाँ से फाइंड करते हैं। तो अगर यहाँ से LHL फाइंड करेंगे x टेंस टू 0 माइनस पर ऑफ fx, तो यहाँ पे होगा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 4x बाई में x स्क्वायर, इसका वैल्यू फाइंड करना, लिमिट सॉल्व करना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप इसका होगा लिमिट x टेंस टू 0 और 1 माइनस कॉस 4x है तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस 4, तो ये होगा 2 साइन स्क्वायर 2x होगा, डिवाइड में x स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा ये जो साइन स्क्वायर 2x है, नीचे में 2x का होल स्क्वायर है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाई थीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 4 इक्वल टू 8, तो LHL इक्वल टू 8 आ गया। अब LHL इक्वल टू 8 आ गया, अब फंक्शन का वैल्यू 0 पर कितना दे दिया है, a दे दिया है। देखिए हम लोग RHL इसलिए नहीं फाइंड करेंगे क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ कि फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस अगर है तो LHL इक्वल टू फंक्शन वैल्यू a पर तो हो ही सकता है ना, और RHL इक्वल टू फंक्शन वैल्यू a पर तो हो ही सकता है, 0 पर तो हो ही सकता है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बस LHL को फंक्शन में 0 से इक्वेट कर देंगे क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ ही है। तो यहाँ से f ऑफ 0 a है और LHL है 8, इसका मतलब a इक्वल टू 8 हो जाएगा आंसर।
इस तरह से शॉर्टकट तरीके से ये क्वेश्चन को बना लिया आसानी से। तो होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ fx इक्वल टू sin 2x प्लस a sin x प्लस b cos x बाई में x क्यूब इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x और 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो यहाँ जो कैपिटल A है और कैपिटल B है उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है, तो 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो 0 पर जो लिमिट का वैल्यू होगा वही होगा फंक्शन का वैल्यू 0 पर। ठीक है, तो हम लोग करना क्या है, यहाँ पर लिमिट सॉल्व करना है। 0 पर लिमिट का कितना वैल्यू होगा, क्योंकि LHL इक्वल टू RHL होता है तो वो तो लिमिट का वैल्यू है, और फंक्शन का वैल्यू 0 पर जितना होगा, तीनों इक्वल होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो मतलब हम लोग यहाँ पे लिमिट सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 sin 2x प्लस a sin x प्लस b cos x बाई में x क्यूब, ये चीज है। तो अब देखिए जब x का वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा 0, और ऊपर रखेंगे अगर तो ऊपर रखेंगे तो 0 और ये वाला नीचे 0 आ रहा है। देखिए बस ये समझना आपको कि नीचे 0 आ रहा है तो ये फंक्शन तो अनडिफाइंड हो जाएगा, लेकिन बोल रहा है कि 0 पर कंटिन्यूअस है, तो 0 पर कंटिन्यूअस अगर है मतलब लिमिट का वैल्यू कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो लिमिट का वैल्यू कुछ ना कुछ आना चाहिए, नीचे 0 दे दिया है तो लिमिट में 0/0 एक फॉर्म का होता है। अगर 0/0 फॉर्म का लिमिट होता है तो उसको सॉल्व करने से कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आ जाता है। मतलब यहाँ पर नीचे में 0 है मतलब ऊपर भी 0 करना है। अगर ऊपर किसी भी तरह 0 नहीं हुआ, ऊपर किसी तरह 0 नहीं हुआ लेकिन नीचे 0 है तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है तो नीचे 0 है तो ऊपर भी 0 करना है, इसलिए x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे ऊपर में तो ऊपर 0 होना चाहिए, इसलिए 0 का रखेंगे तो ये तो 0 हो गया। ये भी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर वाला जो चीज है न्यूमरेटर वो 0 होना चाहिए, तो x का वैल्यू रखेंगे 0 तो 0 प्लस a इंटू 0 और प्लस b इक्वल टू 0, ये 0 करना है तो ये तो 0 हो ही गया है, तो यहाँ से आ गया b का वैल्यू 0, तो b का वैल्यू 0 आ गया। अब b का वैल्यू 0 अगर रख देंगे तो ये जो फंक्शन है ये बन जाएगा x टेंस टू 0 sin 2x प्लस a sin x। ठीक है, और डिवाइड में कितना आ जाएगा x क्यूब, डिवाइड में x क्यूब, b का वैल्यू 0 रख दिया। अब देखिए नीचे 0 है ऊपर 0 है, क्योंकि 0 रख रहे हैं तो नीचे 0 और ऊपर भी 0 आ रहा है। अब ये 0/0 फॉर्मेट बन गया, तो 0/0 फॉर्मेट बना है तो इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है ना। एक तो हम लोग सबसे आसान तरीका क्या है कि LH रूल लगा सकते हैं, तो LH रूल यहाँ पे लगाते हैं तो ये बन जाएगा sin 2x है ना, तो ये हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन इसका 2 इंटू cos 2x, और a sin x है तो ये हो जाएगा a cos x, डिवाइड में कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर। तो न्यूमरेटर का भी डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का भी डिफरेंशिएशन, और लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से फिर से देखिए कि डिवाइड में 0 हो रहा है, तो डिवाइड में 0 हो रहा है तो ऊपर भी 0 करना है, इसलिए x का वैल्यू 0 का रखेंगे तो ऊपर भी 0 होना चाहिए। तो रखते हैं 0 तो ये हो जाएगा कितना 2 और प्लस a, 2 प्लस a इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू आ गया -2। तो a और b का वैल्यू फाइंड करना था, तो a का वैल्यू -2 b का वैल्यू 0। अब यहाँ से देख लेते हैं कि जो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो f ऑफ 0 का वैल्यू कितना होगा, मतलब लिमिट का वैल्यू कितना आ रहा है जो f ऑफ 0 के इक्वल होगा तभी तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो फिर से 0/0 फॉर्मेट में आ रहा है तो फिर से इसको LH रूल लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा -4 sin 2x और -a sin x, कितना होगा डिवाइड में कितना हो जाएगा 6x, इसको डिफरेंशिएट करें 6x। अब यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 लिख दिए, तो लिमिट x टेंस टू 0 लिख दिए तो ये हो जाएगा 4/6, तो हो जाएगा कितना -2/3, और उसके बाद लिखना पड़ेगा sin 2x/x। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड और 2 से इंटू करेंगे क्योंकि sin 2 होगा 2x 1 होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट में ये हो जाएगा a का वैल्यू -2 है तो -2 तो 2/6, और उसके बाद ये हो जाएगा sin x/x। अब x टेंस टू 0 रख देंगे तो ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, यहाँ कितना आ जाएगा -4/3 और यहाँ पे 1/3, तो ये हो जाएगा -4/3 -1/3, तो आंसर आ जाएगा -5/3।
जो भी हो हम लोग को फाइंड करना था ए और बी का वैल्यू, तो ए और बी का वैल्यू इस तरह से आसानी से मिल गया। तो आप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, जिससे आपको हमारे चैनल के सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो इस तरह से ये क्रैश कोर्स का ये सेकंड वीडियो लेक्चर था। इस तरह से थर्ड वीडियो लेक्चर हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बहुत अच्छे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो आप शेड्यूल जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि शेड्यूल में जिस ऑर्डर से टॉपिक दिया हुआ उसी ऑर्डर में पढ़ाया जाएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे वीडियो के लिंक दिए हुए हैं। जैसे हम लोग कंटिन्यूटी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें लिमिट का कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ रहा है। तो लिमिट आप अगर अच्छे से नहीं पढ़े हो तो आपसे कंटिन्यूटी का चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल होगा बनाने में, इसलिए लिमिट का कंप्लीट वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है हमारे चैनल पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लिमिट पहले अच्छे से पढ़ो, उसके बाद आपको कंटिन्यूटी अच्छे समझ में आ जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट।